नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है गलती। अनामिका जी उम्र के उस पड़ाव पर है कि रसोई में खड़े होकर खाना बनाते बनाते उनकी कमर दुखने लगती है। पर वे क्या करें, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है, कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था। पर अचानक बहू की मां का फोन आ गया कि कनाडा से उनका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसीलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई और भाभियां भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। तभी कुकर की सीटी बजी और अनामिका ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी देखो ना, मैं अपने भाई भाभीियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ, बस पैक कर रही हूँ। आपको दिखाना चाहती थी पर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं इसीलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी अनामिका जी का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, महिमा एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफी थक गया हूँ। अरे आप देख नहीं रहे हैं कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। माँ आप ही चाय बना दीजिए ना, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर महिमा अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को अनामिका जी के ड्राइंग रूम में करीब 12-15 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीवियां, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू महिमा बैठी थी। अनामिका ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, महिमा सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकौड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ न बैठकर यहाँ रसोई में काम करूँ? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि बस। अब मुझसे कुछ मत कहिए करने को, मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं। अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूंगी तो उनके आने का क्या फायदा। इतना कहकर महिमा किचन से बाहर निकल गई और अनामिका जी किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। अनामिका जी ने जैसे तैसे चाय और पकौड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाज़ जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। अनामिका के पति 1-2 बार किचन में आए, सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना, महिमा की भाभी नहीं खाती, और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। अनामिका जी का खून तब और जल गया जब जाते जाते महिमा की मम्मी ने उनसे यह कहा, क्या बहन जी, आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराजगी है क्या? सबके जाने के बाद महिमा तो तुरंत सोने चली गई और वे रसोई संभालने में लग गई। अगले दिन अनामिका जी का मन हुआ कि वे पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करें, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 3 दिन बाद फिर महिमा की एक भाभी घर पर आ गई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यह सिलसिला लगातार चल रहा था। कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। महिमा के घर वालों का काफी आना जाना था, जिससे वे तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, महिमा न तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और न ही अंकित का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो जाए। शादी को 1 साल होने जा रहा है और बहू आज भी महीने में 10 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई न कोई यहाँ आ जाता है। सारा दिन फोन पर, कभी अपनी मम्मी से, कभी भाभी से, तो कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। देखो अनामिका, तुमको ही शौक था कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में हीरोइन हो। तुमने ही तो खुद महिमा को पसंद किया था। कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद अब तुम घर के मामलों में हम मर्दों को ना ही डालो
तो अच्छा है। अनामिका जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 20 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए महिमा को चुना था। तभी पति की बातों से अनामिका की तंद्रा टूटी और वे कह रहे थे, अनामिका तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई, ऐसा करो तुम अपनी बहन के घर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही अनामिका खुश हो गई। अगले दिन ही वे तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गई, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ सा गया। तभी बहन की एक पड़ोसी ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप अनामिका जी हैं ना, कमला जी की बहन। जी हाँ, आपको पता है कमला कहाँ गई हैं? कमला जी पास के बाजार तक गई हैं, आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतजार कर लेती हूँ, अनामिका ने संकोच से कहा। अरे नहीं अनामिका जी, आप अंदर आकर इंतजार कर लीजिए और वे आती होंगी। उनके बहुत आग्रह पर अनामिका जी उनके घर चली गई। आपकी तस्वीर मैंने कमला जी के घर पर देखी थी, आइए ना, रुचि जरा पानी ले आना, उन्होंने आवाज लगाई। अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, यह अनामिका जी हैं, कमला जी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उसके पैर छू लिए। अनामिका ने उसे मन से आशीर्वाद दिया तो कमला की पड़ोसिन बोली, यह मेरी बहू है। अनामिका जी बहुत प्यारी बच्ची है, मम्मी जी मैं चाय रखती हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई। अनामिका ने एक नजर घुमाई, इतने सलीके से हर चीज रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है, और इनकी और एक महिमा है। बहन जी, कमला दीदी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मेरा ध्यान कमला की पड़ोसिन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्कुट के साथ पकौड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फोन की घंटी बज गई। पड़ोसिन की बहू ने फोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी राधिका दीदी का फोन था, शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं, आप और जीजा जी आज शाम खाने पर आ जाओ। ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। और बहू किचन में चली गई तो कमला की पड़ोसिन मुझसे बोली, राधिका मेरी बेटी है और रुचि उसमें और बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती हैं। अनामिका ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार है। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 6 महीने ही नहीं हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है। और वे गर्व से बोली, बहुत अच्छा है बहन जी। अनामिका ने थोड़ा सहज होकर कहा, अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी। वे अकेले जो हैं? नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटों के लिए। हम बात ही कर रहे थे कि बाहर से कमला की आवाज आई, रुचि बेटा घर की चाबी दे देना। कमला की आवाज सुनकर रुचि किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। रुचि ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की, पर दोनों बहनें नहीं रुकी। अगले ही पल अनामिका जी की बहन के घर आ गई। कमला के दोनों बच्चे विदेश में रहते थे, वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी आज मेरी याद कैसे आ गई? कमला ने मेज पर सामान रखते हुए कहा। बस ऐसे ही, तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ कि कमजोर होती जा रही हो? कमला ने कहा। शायद अनामिका की परेशानियां उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। आंटी जी, आज मैंने राजमा बनाया है, आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुकी भी नहीं, इसीलिए मैं लेकर आ गई हूँ और इन्हें किचन में रख रही हूँ।
अचानक रुचि दरवाजे से अंदर आई और किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है, अनामिका के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, यह वही लड़की है जिसकी बात मैंने अंकित के लिए चलाई थी। याद है ना आपको, इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी, आपको याद नहीं आया क्या? कमला ने अनामिका की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था, अकेली बेटी थी, इसलिए आपने फोटो तक नहीं देखी थी। कमला की बात से अनामिका को ध्यान आया कि कमला ने उनसे इस लड़की के बारे में कहा था, पर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं, उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे, भाइयों से ही तो मायका होता है। 30 त्योहार पर भाई हो तो आता है। यही कहकर उन्होंने फोटो तक नहीं देखी थी। दीदी, इस लड़की की फोटो हमारे घर पर ही पड़ी थी। श्रीमती शर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुड़ी है रुचि। अपने घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी खूब ध्यान रखती है। आओ चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद में रुचि का एक और गुण झलक रहा था। घर वापस आते समय अनामिका जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा करके उन्होंने भाई न होने का आधार बनाकर रुचि की फोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस एक चूक की सजा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी और अनामिका जी सोच सोच कर रोने लग जाती हैं कि मैंने ऐसी गलती कर दी है। काश उस टाइम मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया होता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।